सो वो हम कर लेंगे यहाँ पर एंड, और यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारी जो भी करंटली सिलेक्टेड कैटेगरी है वो रीड करेगा। तो सेलेक्टेड कैटेगरी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैटेगरी फिल्टर डॉट वैल्यू। सो हमने ये भी यहाँ पर ले लिया है। अब फर्स्टली हम जो है हमारे ऑल प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन उसके बाद नैरो डाउन करेंगे। सो लेट फिल्टर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर अगर हमने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी चूज़ की है तो उसी कैटेगरी में जो मैच होगा वो आइटम्स हमें दिखने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ सर्च कैटेगरी इज़ नॉट इक्वल टू ऑल, तो क्या करना है हमें, फिल्टर प्रोडक्ट्स इज़ इक्वल टू फिल्टर प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, और जो भी हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है वो कैटेगरी यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो सिंपली हमने यहाँ पर वो किया है। अब हमने जो भी हमारे सर्च टर्म में एंटर किया है उससे हमें सर्च करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ सर्च टर्म, देन उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू फिल्टर प्रोडक्ट डॉट फिल्टर पी टाइटल लोअर केस एंड इंक्लूड सर्च टर्म, वरना डिस्क्रिप्शन से भी हमें सर्च करना होगा। उसके लिए हम क्या करने वाले, पी डॉट डिस्क्रिप्शन। सो क्यों ना हम ये वाला है इसी को कॉपी कर ले और यहाँ पर मैं कर दूँगी, ये जो पी टाइटल से है इसी को मुझे कॉपी कर लेना है, कॉपी, और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। सिर्फ मुझे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लेना है, डिस्क्रिप्शन डॉट टू लोअर केस इंक्लूड सर्च टर्म। सो यहाँ पर कोई गलती हो गई मेरी, आई थिंक ये जो है हमने एक्स्ट्रा कर दिया। एंड लास्टली हमें हमारे जो भी फिल्टर प्रोडक्ट्स है वो हमारे डिस्प्ले जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर ऊपर हमने जो फंक्शन बनाया था वहाँ पर इसे फेच कर देना है। तो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, तो जो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स है वो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया क्योंकि हमारे फिल्टर होने के बाद हमारे प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले भी होंगे। सो यस, हमने ये भी कर दिया। अब आगे के फंक्शन बनाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारी जो भी पेज राउटिंग है वो एक बार सेट कर लेंगे एंड उसके बाद हम हमारे आगे के जो भी फंक्शंस होंगे वो बना सकते हैं। तो पेज राउटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट पेज विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम। तो ये क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि हम फिलहाल में कौन से पेज पर है फ्रॉम आवर पाथ। इसी के हिसाब से हम हमारी जो भी पेज राउटिंग है वो करने वाले हैं। तो इफ़ अगर पेज इज़ इक्वल टू क्या होगा, स्लैश, अगर हमारी पाथ स्लैश होगी, और पेज डॉट पेज इज़ इक्वल टू अगर स्ट्रिक्टली इक्वल टू इंडेक्स डॉट HTML हो तो जो भी हमारा इनिट होम पेज का जो फंक्शन है वो यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। एल्स इफ में जो अगर कार्ट है तो इनिट कार्ट का, अगर चेकआउट, अगर यहाँ पर एल्स में कार्ट डॉट HTML है तो यहाँ पर हम दो फंक्शंस इसे दिखाएंगे जो कि हमें बनाने, हमने अभी तक आई थिंक बनाए नहीं है। सो डिस्प्ले प्रोडक्ट की जगह डिस्प्ले कार्ट होगा जो कि कार्ट डिस्प्ले करेगा, एंड जो सेकेंड होगा वो होगा सेटअप चेकआउट। तो चेकआउट सेटअप का एक फंक्शन होगा जो कि हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसके बाद जैसे जैसे हम करने वाले होंगे वैसे वैसे यहाँ पर हम फंक्शंस ऐड करते जाएंगे। सिर्फ हम हमारी जो एल्स इफ स्टेटमेंट है वो लगाकर यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि बाद में सिर्फ हमें यहाँ पर जो भी फंक्शंस होंगे वही यहाँ पर डालने। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसी को कर लूँगी कॉपी, और ये जो और तो ये कार्ड के बाद कार्ड के बाद हमारा success.html होगा, उसके बाद होगा admin.html, और उसके बाद होगा प्रोडक्ट के लिए product.html। बस इतना ही हमें करना है। सो ये होगा सक्सेस के लिए success.html, यहाँ पर होगी admin.html, और यहाँ पर होगा product.html। सो product.html एंड लास्टली हमने यहाँ पर हमारी जो भी पेज राउटिंग थी वो सारी की सारी यहाँ पर कर दी है। अब हम हमारे आगे के जो भी फंक्शंस थे वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया हैंडल फिल्टर चेंज नाम का, उसी के साथ साथ वो जो फंक्शन हमने बनाया है हैंडल फिल्टर पेज नाम का वो हमें यहाँ पर भी इसी इनिट होम पेज पर भी कॉल करना है क्योंकि हमने यहाँ पर सर्च बार दिखाना है और हमारे कैटेगरी फिल्टर है वो भी दिखाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि होगी सर्च बार। वहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर लगाया हमने इनपुट, तो जैसे हम इनपुट करेंगे तो हमारा जो हैंडल फिल्टर चेंज नाम का फंक्शन है वो यहाँ पर चलता जाएगा। एंड सेकंड होगा कैटेगरी फिल्टर का,
वो चेंज पर होगा एंड हैंडल फिल्टर चेंज उसका भी फंक्शन होगा। सो यहाँ पर हमने ये तो कर दिया। तो हमने हमारे जो भी होम पेज के जो सारे फंक्शंस थे वो यहाँ पर हमने कर दिए। अब हमें यहाँ पर हमने दिया था डिस्प्ले कार्ड एंड कार्ड के लिए जो भी फंक्शंस थे वो हम बनाएंगे अब। तो ये जो स्पिनर है वो यही कहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इस स्पिनर को हम कर देंगे डिसेबल, क्योंकि एडमिन प्रोडक्ट कैटेगरी ये जो स्पिनर है इसे क्या हम हिडन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से नहीं होता तो क्या यहाँ से कर सकते हैं हम? यस। तो ये जो स्पिनर है वो हमने हिडन कर दिया। एक बार हम हमारी ऐप जो है वो रन करके देखेंगे कि कैसी चल रही, क्योंकि हम यहाँ पर package.json यूज़ कर रहे हैं और हमने यहाँ पर package.json यूज़ किया है, हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी है। तो हम npm रन स्टार्ट करके हमारा जो सर्वर है वहाँ पर हम हमारी ऐप रन कर सकते हैं। तो वो अब लोकल होस्ट 3000 पर चलेगी, जो कि कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है और हमारा कंसोल भी एकदम क्लियर है। आप देख रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ पर कार्ड पर जैसे क्लिक किया तो हमारा कार्ड आ गया और एडमिन पेज आ गया, कार्ड पर कार्ड पेज आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आए और होम पेज हमारा सिर्फ अभी खाली है। तो कार्ड पेज और जो एडमिन पेज है वो हमारा दिख रहा है। सो हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे। एंड ये जो कार्ड एडमिन यहाँ पर लिखा है, आई थिंक यहाँ पर जो स्पेस है वो अच्छे से दिया नहीं गया है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर दी ही नहीं। इस बार हम यहाँ पर हम दे देते लिस्ट होगी नन, फ्लेक्स एंड गैप 6 कर देंगे। सो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा ठीक ठाक जो है वो दिख रहा है। और अब हम हमारे आगे के जो भी फंक्शंस थे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने अब हमें जो भी हमारे कार्ड के फंक्शंस थे वो लिखने हैं। तो यहाँ पर हम हमारा जो भी फंक्शन था वो यहाँ पर लिखने वाले। लेकिन इससे पहले हमने जो प्रोडक्ट के फंक्शन थे, हमारे जो सारे प्रोडक्ट के फंक्शन थे, प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट फेच के सारे फंक्शन हमने लिख दिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दिख नहीं रहा है। तो वो हमें देखना होगा कि क्यों। सो एक बार हम index.html में जाके देखेंगे। सो हमने यहाँ पर आईडी देनी थी तो हमने क्लास दे दिया। ग्रेट। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हमें दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे एक बार सर्वर पर रन करके देख लें कुछ इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर जो भी सारे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर हमने फेच कर दिए और सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो वो एक अलग पेज में खुल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई हमने लिखा नहीं है कोड, इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन लिखा हुआ है। और ऐड टू कार्ड करेंगे तो ऐड टू कार्ड अभी होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो कार्ड के फंक्शंस थे वो भी हमें लिखने बाकी है अभी। लेकिन हमारे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो आ गए हैं। और कैटेगरीज में भी कैटेगरीज बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर सर्च भी हम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर मेन सर्च कर दिया तो मेन के सारे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो हमने सर्च, फिल्टर एंड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को फेच करने का काम अब तक कर लिया है। सो अब हमें जो भी हमारे कार्ड के लिए है वो करना है, तो जल्दी से हम वो कर लेंगे। मैं इसे क्लोज कर दूँगी और अब जाएंगे हम हमारे app.js में, जहाँ पर हमें लिखना है हमारा कार्ड के लिए फंक्शंस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगी, फंक्शन ऐड टू कार्ड। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो फिक्सस्टोर API है इसे कर देंगे कमेंट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बार हमारे जो पेज वो रिफ़्रेश होता रहेगा तो जो हमारी API है वो एग्जॉस्ट भी हो सकती है। इसके लिए लास्ट में हमें जब चेक करना होगा तब हम चेक कर लेंगे। फंक्शन ऐड टू कार्ड और इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो होगी प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी इज़ इक्वल टू वो होगी 1। सो फर्स्टली हमें स्टार्ट करना है हमारे जो भी करंट कार्ड में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उनको लेकर, जो कि हम लोकल स्टोरेज से लेने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर सेट करे थे यहाँ पर। तो हमें अभी लेना है तो हम गेट कार्ड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें सेव नहीं करना है, लेना है। कार्ड इज़ इक्वल टू गेट कार्ड। अब यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि अगर हमारी ओरिजिनल आईडी है तो जो ओरिजिनल आईडी है प्रोडक्ट की वो हम यूज़ करने वाले हैं, वरना एक जनरेटिव आईडी जो है वो यूज़ करने वाले हैं हमारे उसी प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करने के लिए। तो कांस्ट आईडी इज़ इक्वल टू
क्या होगी, वो होगी प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट आईडी है प्रोडक्ट डॉट ओरिजिनल आईडी और प्रोडक्ट डॉट आईडी कॉन्स्ट। इसके नीचे अब हम चेक करने वाले कि जो प्रोडक्ट हम कैटेगरी में ऐड करने वाले हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे कार्ड में या फिर नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो हम उसे उसी में ही ऐड करने वाले, क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट हो तो सिर्फ हमें क्वांटिटी बढ़ानी होगी। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज इक्वल टू कार्ड डॉट फाइंड आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। सो यहाँ पर हमने चेक कर दिया कि अगर हमारा सेम आईडी के हिसाब से अगर हमारा सेम प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या नहीं। सो इफ़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सो क्या करो उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दो। तो वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एल्स हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करना होगा अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो हम करेंगे कॉन्स्ट आइटम टू ऐड इज इक्वल टू आईडी और टाइटल जो होगा वो होगा प्रोडक्ट टाइटल। प्राइस में इसे हम कुछ फॉर्मेट कर देंगे इस तरीके से, नंबर प्रोडक्ट प्राइस, इमेज में प्रोडक्ट इमेज होगी एंड क्वांटिटी। एंड इसके बाद कार्ड में हम कर देंगे कार्ड डॉट पुश आइटम टू ऐड। तो हमने ये जो ऐड टू कार्ड का फंक्शन था ना, वो यहाँ पर सारे के सारे फंक्शंस, हमारा ऐड टू कार्ड का फंक्शन जो है वो हमने बना लिया है। अब इसके नीचे हमें कुछ और फंक्शंस बनाने होंगे जो कि हमारे कार्ड के लिए, कार्ड को अपडेट करने के लिए होंगे, हमारे कार्ड को डिस्प्ले करने के लिए होंगे और उसके साथ साथ हमारे कार्ड को सेव करने के लिए भी होंगे।